हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी के जितने भी लेटेस्ट वीडियो ज़रूर इनको देख लेना कमेंट सेक्शन में, एंड उसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को इनके वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम अगर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड नो डाउट दोस्तों, जब भी मार्केट में प्रेशर आता है तो कमेंट सेक्शन फुल ऑन भर जाता है कि सर ये स्टॉक में रहूँ या नहीं रहूँ। मतलब A to Z जितने भी कंपनीज के नाम है, सभी कंपनी के, मतलब कितने भी वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की ना हो, जैसे वो नीचे आ जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर उनमें से एग्जिट करने की बात करते हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अलग अलग सवाल पूछ रहे थे, तो उनमें से कुछ स्टॉक्स मैंने यहाँ पे कवर किए। नो डाउट ये इनमें से मैक्सिमम ऐसे भी स्टॉक्स हैं जिससे रिलेटेड मैं रेगुलरली बात नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मूव नहीं होते। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि ये अभी जितने भी स्टॉक्स मैं अभी आप लोगों को लिस्ट में दिखाने वाला हूँ, ये कोई ख़राब नहीं है। मतलब बोलते हैं ना, फंडामेंटली वीक नहीं है। हाँ, कुछ स्टॉक्स का नेचर रिस्की हो सकता है, कुछ स्टॉक बहुत ही कमाल के हैं, पर सिर्फ बाजार में प्रेशर है, इसीलिए अगर आप एग्जिट करने की बात करें तो फिर बाजार में रहने का कोई मतलब नहीं है। 2020 में भी लोग एग्जिट कर ले, अभी 22 में ये फिलहाल हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो आप एग्जिट कर रहे हो। क्या पता 2023-24 में भी कोई ना कोई चीज़ें आएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट में हमेशा प्रेशर रहता है, इसके बीच से आप लोगों को रास्ता निकालना है। मैंने कल के वीडियो में भी मतलब मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ, मैं आज भी आप लोगों को इस वीडियो में बता रहा हूँ कि यस, आज के दिन में भी मैंने यहाँ पे क्या किया, जितना हो सके कुछ ना कुछ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। राइट, मैं इन मतलब मौका में ये जाने नहीं दूंगा, अच्छे अच्छे कंपनीज मस्त से 30-40% नीचे है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। ऐसे मौके बहुत ही रेयरली मिलते हैं जब एक्सटर्नल इशू की बात करें तो चलिए दोस्तों, जितना हो सके मैंने शुरुआत में यहाँ पे इंट्रोडक्शन था वो सारी बातें कवर कर ली। अभी आ जाते कुछ ऐसे स्टॉक्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कसम खा लेनी चाहिए कि ये कंपनियां कोई खराब नहीं है। स्टॉक नीचे आ गया इसलिए आप हर एक कंपनी को एग्जिट करने की बात करोगे तो फिर कौन सा स्टॉक होल्ड करना चाहोगे। चलिए, कौन कौन से कंपनीज के बारे में बात की जा रही है जिससे रिलेटेड मैं थोड़ा सा रेयर वीडियो बनाता हूँ। टीटी के प्रेस्टीज, कमाल की कंपनी। मैंने आप लोगों को बीच में टास्क भी दिया था कि ये कंपनी कुकर, प्रेशर कुकर, आप लोगों को पता है, आप अपने घर पे एक बार किचन के अंदर जाओ और चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा ये कंपनी, मतलब मैक्सिमम लोगों को मिल ही जाएगा। फैंटास्टिक कंपनी है दोस्तों। हाँ, कंपैरेटिवली थोड़ा कभी कभी स्लो चलता है, हम बोल सकते हैं, इसमें दोहराने वाली बात नहीं है। मतलब 5 साल में भी 70% स्लो चलने वाला कंपनी है। बीच में बोनस स्प्लिट जैसी एक्टिविटी हुई, इसीलिए, वरना ये स्टॉक 10,000 के चलता था। तो अगर आपके पास है तो ज़रूर कंटिन्यू करना, मैं इतना तो आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। बाकी आप फाइनल डिसीजन आपकी मर्जी। हाँ, बट ये कंपनी कोई फास्ट रिटर्न नहीं देती है, धीमे धीमे यहाँ पे चलती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एक और स्लो रिटर्न देने वाला स्टॉक, हैवेल्स भी कमाल की कंपनी है, बट ये भी फास्ट नहीं चलता है। 5 साल में 200% भी कोई ख़राब नहीं है, बट देखा गया तो ये आखिरी क्षण में बहुत ज़्यादा तेज़ चला है, वरना एक धीमे धीमे परफॉर्मेंस इसका चलता रहता है। प्लीज़, अगर आपके पास हैवेल्स जैसे कंपनियां हैं तो ये लॉस में तो मत निकालना, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। लंबी अवधि तक आप चाहो तो इनको होल्ड कर सकते हो। देन हिंदुस्तान यूनिलीवर दोस्तों, एफएमसीजी वाली कंपनी। नो डाउट एफएमसीजी इतना अच्छा नहीं किया है। 1 साल की बात करें तो 3-3.5% दैट्स इट। 5 साल की बात करें तो ये भी हम कह सकते हैं 150% की रिटर्न से। प्लीज़ ऐसे कंपनी को लॉस में तो मत निकालना। देखिए, आप एक्चुअल में निवेश कर रहे तो आपके पहले ही दिमाग में ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि कंपनी खराब नहीं है, ये धीमे धीमे चलने वाली कंपनी से, ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। इसके अगर आप प्रोडक्ट्स की लिस्ट निकालोगे ना, आप अपने घर पे ही चेक कर लेना, आपको इनके लगभग 10 प्रोडक्ट तो ऐसे ही मिल जाएंगे। मतलब वो प्रोडक्ट के पीछे चेक कर लेना, आपको ये यूनिलीवर का ये लोगो भी मिल जाएगा यहाँ पे, आपको पता भी नहीं होगा कि यार ये यूनिलीवर वाली कंपनी है। अगर है आपके पास एचयूएल तो प्लीज़ होल्ड कीजिए। सर, टाटा कंज्यूमर को तो आप भूल ही गए, कोई गड़बड़ है क्या? टाटा की कंपनी में क्या गड़बड़ हो सकती है? राइट, कंज्यूमर फैंटास्टिक कंपनी, निफ्टी 50 वाली कंपनी है। एफएमसीजी थोड़ा स्लो चल रहा है दोस्तों, है अगर आपके पास प्लीज़ होल्ड कीजिए। रोज़ रोज़ स्टॉक्स नहीं भागते हैं। एफएमसीजी फाइनेंस अभी तक इतना जलवा नहीं दिखाया उन्होंने, बट फ्यूचर में जब इनका वक्त आएगा तो वो पैसा यहाँ पे डाइवर्ट होगा तो एक कमाल के रिटर्न्स आपको कमा दे के ये देंगे। एंड टाटा कंज्यूमर मुझे तो याद है, हमारे पास भी है, तो 400% के रिटर्न है 5 साल में। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई हिचकिचाहट आप लोगों को यहाँ पे होनी चाहिए, बट है अगर आपके पास। एंड इसको अगर आप लॉस में निकालने की बात करें, क्योंकि ये अभी 700 पे चल रहा है, एक ज़माने में सर 900 के करीब आया था, तो ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। ये कंपनी इनफैक्ट है तो बोलने के लिए लार्ज कैप टाइप, बट ये मिड कैप टाइप यूजुअली चलती है। मतलब ये करेक्शन 30% भी करेक्शन दिखाती है। जब भी मैंने टाटा कंज्यूमर को कवर किया है, ये वार्निंग मैंने हमेशा आप लोगों को इशू मतलब यहाँ पे जारी कर दी है। सर, एल&टी इन्फोटेक भी आप भूल गए? अरे बिल्कुल भी नहीं, कमाल की कंपनी है, बहुत शानदार कंपनी है।
है आपके पास तो होल्ड करना पड़ेगा। इतने कमाल के 1000% के रिटर्न्स थे बीच में 5 साल में, कितने अभी 755, नो डाउट थोड़ा सा नीचे आ गया, चल जाता है। अभी इतना 1000% रिटर्न देने के बाद थोड़ी ना वो 5% गिरेगा, वो बड़ा करेक्शन दिखाएगा। ये कंपनी कोई खराब नहीं, नाम में ही देखो क्या लिखा है, लार्सन एंड टूब्रो, बात खत्म। और क्या चाहिए आपको, इतना बड़ा ग्रुप, L&T इन्फोटेक, LTTS, माइंड ट्री, ये सबसे मतलब बढ़िया कंपनी है दोस्तों। सो अगर आप इनमें इन्वेस्ट करके बैठे हो तो आपके पास सिर्फ पेशेंस होना चाहिए, दैट्स इट। अल्ट्राटेक सीमेंट, अभी ये भी कंपनी सीमेंट में बहुत अच्छी है, स्लो चलती है नो डाउट, 5 साल में सिर्फ 70% के रिटर्न है, हम लोग जरूर कह सकते हैं। फिर भी कुछ लोगों ने इसको यहाँ पे बाय किया है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास है, ये कोई लॉस में निकालने वाली कंपनियाँ नहीं दोस्तों, ये अल्टीमेटली आपको रिटर्न बना के देंगे, हाँ, बट ये स्लो चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री, इससे रिलेटेड भी वीडियोज़ आते रहते हैं, मतलब कमेंट्स आते रहते हैं, सर वीडियोज़ बनाओ कि रिलायंस में क्या करना चाहिए। रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी, नंबर 1 कंपनी का अगर आप लोग डाउट करोगे, पर ये सर भागती नहीं। देखिए, अगर आपको तेज़ी चाहिए तो फिर आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप वहाँ पे जाना पड़ेगा, पर वो कंपनियाँ 40-50% नीचे भी आती है, फिर वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को प्रॉब्लम होती है, राइट। वैभव ग्लोबल कोई खराब कंपनी नहीं है, बट वैभव ग्लोबल का नेचर ही वैसा है कि वो भागेगा तो 1000%, गिरेगा तो 50% मिनिमम वो टूटता ही है। आज तक उसने 3-3, 4-4 बार हिस्ट्री में दिखाया है। सो ये प्रॉब्लम होता है। अभी रिलायंस में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो नो डाउट ये ब्लू चिप कंपनी है, धीमे धीमे ही चलेगी, राइट, बट ये कंपनी कोई लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं। टीसीएस से रिलेटेड सर बायबैक के लिए मैं सोच रहा था, मैंने टीसीएस खरीद लिया एंड ऐसा लग रहा है कि अभी मैं फंस गया। दोस्तों अगर आप टीसीएस में फंसा हुआ फील कर रहे हो, सॉरी टू से यू, बट शायद से आपको बाजार में नहीं रहना चाहिए। मैं कोई ऐसा मतलब दुख वाली बात नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने बाजार छोड़ देना चाहिए, बट ये बातों को समझो। अगर आप टीसीएस को होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप बाकी स्टॉक्स को किस वे से होल्ड करोगे। बाकी स्टॉक तो इतने बेकार तरीके से गिरते हैं कि मतलब प्रॉब्लम ही हो जाए, मतलब 4-4 दिन में मतलब वो 40% भी गिर जाते हैं, इतना हालत ख़राब हो जाता है। सो टीसीएस मतलब जैसे स्टॉक में अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो फिर बाजार में रहना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा पर्सनली मुझे यहाँ पे लगता है। बहुत ही कमाल की कंपनी, वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, मैंने आपको बताया, बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट है मेरा। सर आपका इन्वेस्टमेंट है इसलिए बोल रहे हो, आप इग्नोर कर सकते हो, आप चाहो तो फिर बेच सकते हो, आपकी मर्जी, बट कंपनी तो बहुत ही कमाल की कंपनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सर आईसीआईसीआई बैंक का क्या करें, ऑब्वियसली होल्ड कीजिए सर, बट वो स्कैम से रिलेटेड देखा 7,000 करोड़ फंस गया, वो ऑलरेडी प्रोविजनिंग हो चुके हैं। एंड आईसीआईसीआई बैंक का अगर हम लोग बात करें, लोन बुक बहुत ही स्ट्रांग है, राइट, प्रोविजनिंग बहुत ही अच्छी है, आप ज़रूर कंटिन्यू यहाँ पे कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सर स्टेट बैंक का क्या करें, वर्स्ट में बेस्ट एक ही है। सरकारी बैंक में अगर आपको जाना है तो ये एक ही है, बाकी के सारे बैंक बहुत ही खराब है। तो सिर्फ एक मोनोपोली का एडवांटेज इसको यहाँ पे मिलता है, बाकी सरकारी बैंक में मत जाना, बैंड बच जाएगी। देन एडीएफ फूड, अभी हम लोग आ जाते हैं दोस्तों रिस्की स्टॉक के ऊपर। अभी एडीएफ फूड दोस्तों हर किसी के पोर्टफोलियो में होना नहीं चाहिए, ये सिर्फ उन्हीं के पोर्टफोलियो में होना चाहिए जो मार्केट को अच्छी तरीके से जानते हैं, वॉलेटिलिटी को जानते हैं। एडीएफ फूड 200 पे हम लोगों ने देखा था, बीच में 1000 तक गया था, आज 700 पे आ गया। सो ये स्टॉक ऐसे ही चलता है। अगर आप चेक भी करोगे, ये देखिए 15%, एक महीने के अंदर 15% गायब। अगर आप इसका 5 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो ये देखिए 377, तो ये देखिए कैसा चलता है, देखो बिल्कुल शांत चलेगा एंड देन एक कभी तो रॉकेट की तरह। तो इसलिए कह रहा हूँ ये पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है। विनाती ऑर्गेनिक्स कमाल की कंपनी है, अगर है आपके पास तो प्लीज़ होल्ड कीजिएगा। देन फेयरकेम ऑर्गेनिक, तो ये भी, पर अगेन वार्निंग, ये कोई मतलब छोटे कंपनी है दोस्तों। इन मतलब ये देखिए मार्केट कैप कितना है, 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक गिरेगा ना तो 15-20% ईजिली गिरते हैं। अभी एक महीने में चेक करोगे, ये देखिए बीच में देखिए क्या गिरा, ये 16-17% गिरा था। तो इसीलिए वो हिम्मत होनी चाहिए, वरना ये बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें दे सकते हैं। सो दोस्तों ये सारे के सारे कंपनीज की बात करें, डॉक्टर लाल पाथ लैब का क्या करें, कमाल की कंपनी, होल्ड कीजिए, इतनी बढ़िया कंपनी है। 30-40% डाउन है, आप चाहो तो छोटा छोटा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, राइट। ये कोई कंपनियाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों, राइट, पूरा बाजार नीचे है। तो ज़रूर अगर आपके पास ये कंपनियाँ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये मुझे लग रहा है, कोई कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। मैं इतना ही कह सकता हूँ, अगर आपके पास ये कंपनियां हैं, अगर इनमें से कोई भी कंपनियां, तो आपके पास जो स्टॉक्स है वो अच्छे स्टॉक्स है। हाँ, आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, इतने में यहाँ पे आप लोगों को कह सकता हूँ। फिलहाल बाजार नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो प्रेशर तो यहाँ पे रहने ही वाला है। सो आशा करता हूँ जितनी भी बातें थी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। अब चाहो तो उनके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे फर्दर यहाँ पे कर सकते हो। अभी तक अगर किसी ने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो ज़रूर अगर आप चाहो तो अकाउंट ओपन कर सकते हो लिंक के थ्रू। एंड लिंक के थ्रू अगर आप ओपन करते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।